19th वाला था, एक बार पढ़ ज़रूर लिया था। आज इसको हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो मैंने जो इंडियन कल्चर के ऊपर आपको कहा था कि आर्य शिक्षा पद्धति, आपने किसी ने पढ़ी है क्या? कि वो अपना जो चैप्टर था इंग्लिश का भी मैंने नंबर बताया था, उसमें किसी ने पढ़ी हो तो? और किस हाँ रेफरेंस से मैंने कहा था? जी, ये मैंने पढ़ी है इसको। और जो रेफरेंस था वो ये लोग उसमें बात कर रहे थे ना कि अपनी अ, जो किसी भी चीज को समझने का जो आधार है, या फिर हम अपनी सत्ता की चीजों को समझने के लिए बात कर रहे थे, उसके लिए पढ़ रहे थे। ये आप सारे लोग जो है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर उपलब्ध है। जो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, इसमें एक चैप्टर है, ये मेरे ख्याल से कितना है, 140 पेज क्या कितना पेज पे है? वो आर्यन शिक्षा पद्धति का हाँ, आर्य शिक्षा पद्धति जो है ना। हिंदी में है 288 पेज नंबर। हाँ, और इसके ऊपर मैं ये चाहता हूं कि आप इसको समझें, और इसके ऊपर मैं प्रश्न करूंगा आपसे। 273 पेज के ऊपर है। ये जब साइकिक हो जाएगा, इतना समय आपको देते हैं। जो जो इस ग्रुप में हैं, उनसे मैं प्रश्न करूंगा। ये डायरेक्ट आपसे कि उसमें बच नहीं पाओगे। एक एक लाइन आपको इसको समझना ही पड़ेगा। ये आर्य शिक्षा पद्धति क्या कर रही थी। तो आप इनफ टाइम है अभी तो आपके पास। अब गीता शुरू करते हैं अपने। जो योगी एकत्व भाव में अवस्थित होता है, जो योगी एकत्व भाव में अवस्थित होकर सभी भूतों प्राणियों में मुझसे प्रेम करता है, वह योगी चाहे जिस प्रकार रहता और कर्म करता, मुझ में ही निवास करता और कर्म करता है। ये मैंने बताया था कि ये गीता का जो पहला भाग है, उसका 450 नंबर का जो पेज है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। वो जैसे भी क्रिया करता है, खुश होके भोजन कर रहा है तो भी माँ भोजन कर रही है उसके माध्यम से। और ये कब होता है? ये होता कब है? मैं फिर आपसे 3-4 बार मैं ये शेयर कर चुका हूं, मैं फिर आपसे ये शेयर कर देता हूं। ये चीज होती कब है? हाँ, पर उसके लिए जो तैयारी की और की आवश्यकता है। आप यूं ही मान के बैठ जाएं, मुझे ये तो सारी बातें खैर हो ही चुकी है अपनी। ये पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था। होता कब है ये? और ये चीज अगर हो सकती है तो फिर और दूसरी चीज इसके सामने टिक कैसे सकती है? द मोर यू गिव योर सेल्फ टू द डिवाइन, जितना ही अधिक आप भगवान को अपने आप को देते हो, द मोर ही इज विथ यू, उतना ही वो आपके साथ होता है। और ये खाली विचार के रूप में नहीं होता, टोटली, कॉन्स्टेंटली, एट एवरी मिनट, इन ऑल योर थॉट्स, ऑल योर नीड्स, एंड दैट देर इज नो एस्पिरेशन which does not receive an immediate answer। तब मैं कह रहा हूं ये निश्चित है, आपको उत्तर तुरंत मिलेगा, पर आपकी प्रार्थना है, और जो जिसको आप एस्पिरेशन कहते हो, समस्या उस बीज के अंदर है। आपको अभी आइडिया ही नहीं है उसका। वो तो शूडो आपकी जो जो साइकिक है, जो सुबह हम बात कर रहे थे, अभी सारी चीजें उसी में हो रही है। छद्म आपका जो रूप है साइकिक का, जो डिजायर सोल है, उसमें आपकी साधना भी हो जाती है, आपकी समझ भी हो जाती है।
इसीलिए आप एक चक्र के अंदर घूमते रहते हैं। अरे तोड़ दो उसको। इतनी भव्यताएं सामने रखी है, इसको तोड़ो, एकदम तोड़ दो। उससे जो नुकसान आपको लगता है इससे ये नुकसान हो सकता है, वो हम जल्दी कर लें। कोई विशेष नुकसान हो नहीं सकता। एंड यू हैव द सेंस ऑफ ए कंप्लीट कांस्टेंट इंटीमेसी ऑफ ए टोटल नियरनेस। इट इज एज दो यू कैरीड, मानो, फिर माँ कह रही है, as though the divine were all the time with you. You walk and he walks with you. You sleep and he sleeps with you. अभी तो परेशान होते रहे, नींद की गोली लिए बिना तो ये होता ही नहीं, मेरे को तो नींद आती नहीं, मेरे को तो ये होता नहीं। सारे समय परेशानी तो आपकी ये रहती, मतलब थोड़ा भी सोता नहीं, सोती नहीं। आप चिंतित इसके बारे में रहते हो। फिर कह रहे हम माँ के भक्त हैं। चिंता तो प्री ऑक्यूपेशन किस चीज का होना चाहिए? अरे बुद्धि में तो क्लियर होना ही चाहिए ये बात। आप तो पॉजिटिवली उस चीज के लिए जाके एक्टिवली काम करते हो, मेरे को तो नींद आ जानी चाहिए, मेरे को ये आ जाना चाहिए। इसलिए ये वाली बात होती नहीं। श्री अरविंद यहाँ कोई या माँ जो है साहित्य की बातें नहीं कर रही। ही वॉक्स विथ यू, ही स्लीप्स विथ यू, यू ईट एंड ही ईट्स विथ यू, यू थिंक एंड ही थिंक्स विथ यू, यू लव एंड ही इज द लव यू हैव। बट फॉर दिस, बट, अब ये बट दे दिया ना, वन मस्ट गिव हिमसेल्फ एंटायरली, टोटली, एक्सक्लूसिवली, रिजर्व नथिंग, कीप नथिंग फॉर हिमसेल्फ। अभी तो आयुर्वेद के, एलोपैथी के यही नियम हमको पागल किए हुए हैं। यही छोटी छोटी, ये मेरे को गर्म करती है, ये चीज ठंडी करती है, ये ऐसे है, ये ऐसे। जी, औरों के लिए डेफिनेटली वो लागू होती है, आपके लिए नहीं होती। आपके लिए फिजिकल है नहीं, आपके लिए तो अगर ज्यादा भी है तो साइकोलॉजिकल इन्वॉल्व है उसके साथ, साइको फिजिकल है ये। तो इसमें आपको उसका उपचार दवाई के माध्यम से नहीं, अपने आप को माँ के प्रति ओपन करने से। मैं तो बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूं। और करो, और करते रहो। तो कितना करूं? जब तक नहीं हो जाता तब तक करते रहो। और ये तो और अच्छी बात है, आपको इस माँ को याद करने का ये आयाम दे रहा है। तो आप अगर वास्तव में सच्ची अकल में आप हो, तो जो कुंती की प्रार्थना थी कि बुआ आपको बताओ क्या, तो क्या हमको कष्ट चाहिए। जब वो जा रहे थे युद्ध वगैरह के बाद में, सारी चीज हो गई, सारी सुलह हो गई, सारी के बाद में कि भी अब तो ठीक है, वो रोज जाने की कोशिश करें भगवान। रोज किसी न किसी बहाने से, कभी कोई आ जाए, कभी ना, भगवान को कौन जाने दे भाई, ये बताओ आप। इतना तो मतलब उनके पास बैठने से ही कितना आनंद है। हाँ, वर्तमान में हमने तो बड़ी तरीके से एक बाढ़ बनाई है अपने चारों तरफ की भी, ये वाली बातें नहीं आ जानी चाहिए। जो जो इस एटमॉस्फेयर में थे उन्होंने कोशिश ये करी कैसे भाग जाए यहाँ से, फटाफट कैसे चला जाया जाए यहाँ। तो हम तो कॉन्शियसली एक चारों तरफ फेंसिंग बनाते हैं कि एक सर्टेन उतना ही आए, उससे ज्यादा नहीं। पर कुंती की प्रार्थना ये है कि हमको संकट आते रहें, जब जब संकट रहे, हमेशा ही आप हमारे साथ रहे। तो अगर आप ये कहते हैं कि माँ को बुलाते हैं तो भी देखो वो आती तो नहीं, परेशानी है, तो और अच्छी बात है। अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए, हम लोगों के लिए दृष्टिकोण क्या हो, फिर वो संकट संकट रहेगा ही नहीं ना। अगर माँ की याद आपको आ रही है, उसके कारण माँ को बुला रहे हो, तो फिर संकट क्यों मानते हो? जिसको आप अच्छी स्थिति कहते हो उसमें तो माँ की याद आती नहीं, उसमें तो आप कंफर्टेबली बैठे हो। तो अब अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर ये दृष्टिकोण आप अपना लेते हो, अरे यार इसमें तो माँ की याद आ रही है, ये ठीक है, आपको पता चलेगा ये मुखौटा था खाली समस्या का, वो समस्या भी भाग जाएगी। अरे ये तो फालतू आदमी है, इसके पास क्या करेंगे, इसने तो मेरे ऊपर ही सवारी कर ली। कोई चोर आपके पास चोरी करने जाता है, आप उसकी पीठ के ऊपर लग जाते हो, चल भैया चल, चल वहां चलेंगे। उसी की पॉकेट में जो पहले से लूट के लेके आया, उसी में कहेंगे चल शॉपिंग करवा के लेके आ। अब कौन आपके पास आएगा? कोई चोर आपके पास आने से डरेगा। कीप नथिंग फॉर हिमसेल्फ एंड नॉट कीप बैक एनीथिंग, नॉट डिस्पर्स एनीथिंग ऑल्सो। बिखराना नहीं है, एनर्जी माँ की है। लिख लो अपनी टेबल पे, मैं माँ का हूं और मेरी एनर्जी माँ की है, मेरे विचार माँ के हैं। अब वो अपने आप टटोल लेंगे आपको। सारे दिन आप ये पाओगे, यार मैं तो उसके विरुद्ध काम कर रहा हूँ। ये लिखने की हिम्मत करो कि मैं माँ को बिलोंग करता हूँ। मतलब हाथ से लिख लो एक कागज के ऊपर। विचार से मैं तो सोच के ही कर लूंगा, मैं ऐसे नहीं। इनसिंसियर आदमी करेगा ये बात। सिंसियर आदमी को मैं ये कह रहा हूँ, आप एक बार करके तो देखो।
जैसे माँ ने अपने ये जो ओकल्ट प्रोसेस बताई लास्ट के अंदर, ये 18वें जो वॉल्यूम है माँ का, लास्ट में आया था, उसमें माँ ने ये बताया है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। वो क्या कह रही हैं 18वें के अंदर, थॉट, स्पीच एंड राइटिंग फ्रॉम द ओकल्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ओकल्ट पॉइंट से समथिंग फॉर्मुलेटेड इन वर्ड्स इज मोर पावरफुल देन समथिंग ओनली वेगली थॉट। वेगली आप कोई चीज सोचते हो, उसकी बजाय शब्दों में जब फॉर्मुलेट, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी एस्पिरेशन सुबह उठते ही शब्दों में फॉर्मुलेट करो, रेगुलर शब्द ऐसे नहीं, माँ मैं आपका हूँ, माँ आप, क्योंकि माँ की प्रार्थनाएं हमने पढ़ रखी है। हर महीने जो ये आपके आती है अग्निशिखा वगैरह, उसमें 30 दिन के 30 कोटेशंस आते ही हैं। वो बार-बार रिपीट करते रहो और आप ये सोचो कि हाँ, ठीक है, पर आपकी खुद की वो प्रार्थना हो, सुबह फॉर्मुलेट कर दो शब्दों में। फिर 2 नंबर, समथिंग स्पोकन अलाउड, ज़ोर से जब बोलते हो, माँ मैं आपका हूँ, मुँह से बोलो ये बात, इज़ मोर पावरफुल देन समथिंग फॉर्मुलेटेड इन वर्ड्स। खाली शब्दों में, माइंड में भी फॉर्मुलेट किया, उससे ज़्यादा साफ-साफ उससे बात करो। माँ मैं आपका हूँ, मेरी एनर्जीज़ आपकी हैं, मेरे विचार आपके हैं। इसमें कौन-सी चीज़ आप देना चाहते हो, वो आप उनको उनके सामने रख दो, माँ मेरी ये चीज़ आपकी है। मेरी एनर्जी आपकी है, मेरा विचार आपका है, मेरी सारी चीज़ आपकी है। सारी नहीं बोल पाओगे फिर, वो अपने आप टटोल लेगी आपको। आपका ये कहा हुआ, तीसरे, लास्टली समथिंग रिटन, मैं कब से ये संडे की क्लास कब शुरू करी थी, तब से कहते आ रहा हूँ लिखो, 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 लिखो। पर मैंने ये पाया कि जो ये करते नहीं लोग, ये करते ही नहीं। ये कहने से तो कितने लोग वो छोड़ के और चले गए। मैं चाह रहा था ये प्रक्रिया उनके अंदर हो जाए, वो एक भी नहीं रुका। वो उनको ये लगा पता नहीं पंकज जी को कोई इससे लाभ हो जाएगा या पता नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है, जो भी उन्होंने सोचा होगा। तो ये तो हम नहीं कर, हम कोई बच्चे हैं क्या होमवर्क करेंगे? हम ये थोड़ी हैं, हम ये थोड़ी हैं। Something written is more powerful than something only spoken aloud, but this concerns an occult action exclusively. तो हम यहाँ थे, it is the wasting, the least little thing in your being which is not given to the divine is a waste. It is the wasting of your joy, something that lessens your happiness by that much. जो चीज आप माँ को ऑफर नहीं करते, तो इसलिए अभी जॉय आ ही नहीं रहा। हमने जो शूडो साइकिक की बात करी थी सुबह, अभी तो कुल में उसी के प्रोविंस के अंदर हैं। तो सच्ची हैप्पीनेस क्या होती है, सच्चा जॉय क्या होता है? आप किन्हीं आधारों पे मानते हैं उस जॉय को और हैप्पीनेस को, जबकि ये जो है, ये अहेतुक है। बाहर एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो, उसके आधार पे जॉय वॉय नहीं आ रहा। वो तो भीतर की स्थिति है, इसलिए समझ नहीं पाते। आप आधारों के ऊपर आधारित करते हो जॉय को, हैप्पीनेस को। नींद अच्छी आ गई आज, बड़े ठीक है भाई, भोजन पच गया आज, ठीक है। मतलब भोजन पच जाए, बीपी आपका ठीक आ जाए, तो भई अब ठीक है। 2-4 आपने आपके साथ घंटे 2 घंटे किसी ने बात कर ली, बढ़िया है। आपके मन की भड़ास है वो आपने निकाल दी, या सबके अपने-अपने। थोड़ी देर मैंने माँ का भी चिंतन कर लिया, इस सत्र में भी आ गया, उसके अलावा देखो परिवार का भी ठीक है, मैंने नौकरी भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं। आप आधार ढूँढ रहे हो आपके जॉय का, तो वो वाला जॉय जो आधार के ऊपर है, वो तो फिर बाद में कोई एंड्योरिंग चीज़ नहीं है, लास्टिंग चीज़ नहीं है और वो सच्चा है भी नहीं। ये जॉय है, ये डीपर है, इसको आधार की आवश्यकता नहीं है बारी। Something that lessens your happiness by that much, and all that you don't give to the divine is as though you were holding it in the way of the possibility of the divine's giving himself to you. You don't feel him close to yourself constantly with you because you don't belong to him, because you belong to hundreds of other things and people. In your thought, your action, your feelings, impulses, there are millions of things which you do not give him. And that is why you don't feel him always with you, because all these things are so many screens and walls between him and you. Ye hai thick wall. But if you give him everything, if you keep back nothing, he will be constantly। और वैसे दे क्या सकते हो? दे के मतलब आपके पास है क्या? जो है ऑलरेडी उनका, वही तो वापस दे रहे हो, और मतलब कर क्या रहे हो आप? आप दे भी क्या सकते हो?
हमारे पास है क्या देने को? इसलिए वो कह रहे हैं जी हम में से कौन सा कोई रुक्मणी थोड़ी है। तो भगवान को ये कह रहा है जी आप ही एक्चुअल में मेरा भोग लगा सकते हो, मेरे अंदर ये क्षमताएं हैं, हम में से तो कोई ये थोड़ी कह सकता है। कृष्ण प्रेम की पुस्तक में है, ये सारी इतनी सुंदर चीजें हैं, इतनी भव्यता है जीवन के अंदर। हम वही एक छोटी सी चीज कहीं से लिया है, कोई उसी के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ही विल बी कॉन्स्टेंटली एंड टोटली विथ यू in all that you do, in all that you think, all that you feel, always at each moment में। ये गीता के 9वें अध्याय के अंदर जो 30 नंबर का श्लोक था, उसके ऊपर ये माँ का है, श्री अरविंद का है शायद। तो फिर अपन वापस अपने मेन फ्रेम में आ जाते हैं। जो योगी एकत्व भाव में अवस्थित होता है, वो चाहे जिस प्रकार रहे, कर्म करे, कुछ भी करे, वो सारे दिन लेटा रहता है तो भी माँ में है, वो नहीं लेटा रहता, वो जो कुछ करता है। इसका मतलब पागलपन के व्यवहार की बात नहीं कर रहा मैं, या अनुशासनहीनता की बात नहीं कर रहा। संसार का प्रेम तब आध्यात्मिकृत होकर, एक इंद्रिय अनुभव से आत्मा के अनुभव में परिणत होकर ईश्वर के प्रेम पर प्रतिष्ठित हो जाता है। और तब उस प्रेम में कोई भय, कोई दोष नहीं रहता। दोष कहां से आएगा? और भय आपका खाली एकमात्र आपकी तरफ जब विचार मुड़ता है तो ही भय आ सकता है, नहीं भय हो ही नहीं सकता। मेरा कल को क्या होगा? भय एकमात्र ये है, आपके ऊपर कोई हॉस्टिलिटी है वो काम नहीं कर सकती। कोई भी हॉस्टिलिटी कैसी भी हो, फ्रॉम वर्ल्ड्स इनविजिबल। फिर मैं आपसे ये शेयर कर देता हूं। ये आदर्शात्मक या सुंदर चीजें नहीं है खाली कि कहने के लिए सुंदर चीजें ऐसी हैं। सब में वापस वही विचार आके टकरा रहा है। आप ये देखिए कि द मोर कंप्लीट योर फेथ, सिंसियरिटी एंड सरेंडर, द मोर विल ग्रेस एंड प्रोटेक्शन बी विथ यू। एंड व्हेन द ग्रेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइन मदर आर विथ यू, व्हाट इज देयर दैट कैन टच यू और whom नीड यू फियर? मेरे ऊपर तो ये होस्टाइल्स ने कर दिया। तू है क्या जो होस्टाइल्स तेरे अंदर इंटरेस्ट लें? क्या है तू? भोजन पे तो लट्टू हो जाता है तू, इस उस चीज के ऊपर एकदम तेरे तो भाग पड़ता है। फोन बिना तेरे से रहा नहीं जाता। आप सबकी अपनी अपनी है, मेरा वो है, उसकी पता नहीं क्या होगी। मैं तो उस चीज में नहीं जाता तो तेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है उन शेयर्स के अंदर, तो तेरे को क्या दिक्कत होगी? वो कंपनी डूब जाती है, पर तेरा जिसमें इन्वेस्टमेंट है उससे तो तेरे फर्क पड़ेगा। ये टटोल लो कहाँ है आपका? इसमें टटोलने की जरूरत भी नहीं है। आप तो ये तय करो कि मेरे को जाना है इस मार्ग में, तो खुद दूसरे अपने आप ही कह देंगे। अगर सीरियस हो गए तो निकल निकल के आ जाएंगे। क्या करें, हमारी बुआ आ गई जो 20 साल पुरानी, कभी नहीं आई, वो आ गई मेरे को कहने के लिए, अरे तेरे लिए चला के स्पेशली आई हूं मैं। क्यों आए जी आप मेरे लिए चला के स्पेशली? मेरे तो वो दूर का वो एक फ्रेंड था, उसने कहा अरे तेरे लिए, मैं तो वहां से अमेरिका से, मेरे को तो इस प्रधानमंत्री था वहां का, निकलने की फुर्सत नहीं थी, मैं तो स्पेशली तेरे लिए आया हूँ। मैं कह रहा हूँ ब्रह्मा जी स्वयं आ जाए। सप्त ऋषि गए थे उनके पास, पार्वती जी के पास, और वो क्या कह रही थी वो देख लो आप। कोई भी कारण नहीं है। whom नीड यू फियर? सब बकवास बातें हैं कि मेरे ऊपर ये कर दिया गया है, मेरे को इससे डर है। ये झूठी बातें हैं, ये हो ही नहीं सकता। ए लिटिल ऑफ इट। और आप क्यों विश्वास करना चाहते हो सकता है कि आप पे कोई कुछ कर सकता है? आप तो माँ पे विश्वास करो। ए लिटिल ऑफ इट इवन विल कैरी यू थ्रू ऑल डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स एंड डेंजर्स। Surrounded by its full presence, you can go securely on your way because it is hers। माँ का है वो, आप माँ को मोल्ड नहीं कर रहे अपने तरीके से तुरंत में। तो क्या है, मैंने प्रार्थना करी, मैंने ये करी। मैं बार बार ये उदाहरण देता हूँ, अपनी प्रार्थनाओं को संभाल के देखो वो क्या प्रार्थनाएं हैं। उनको लिख के देखो, उन प्रार्थनाओं को, आपकी बुद्धि भी शर्मिंदा हो जाएगी। अंतरात्मा की तो बात छोड़िए, वो प्रार्थनाओं को लिख के देखो आप कि मैं तो सारे दिन, मेरे को तो माँ से के अलावा और कोई दूसरी चीज से मतलब ही नहीं है, मेरे को ये नहीं है वो नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन करो इस बात का।
कि आप जिसको जितना मान रहे हैं, क्या इसके वास्तव में कलर्स ऐसे हैं? पता चल जाएगा कि जितना ये हर व्यापारी, अरे ट्रेन के अंदर चढ़ता है, वही आपको चीज़ ऐसे बेच के जाता है। भले उस डब्बे के अंदर उसने मिट्टी भर रखी हो, वो कह रहा है इतने दिन आपका ये मैं पावर बैंक दे के जा रहा हूँ, इतना दिन काम करेगा, ये मोबाइल बेच के जा रहा हूँ, या आपके लिए विशेष आईफ़ोन लेके आया हूँ। वही जब ये बातें कर रहा है फिज़िकल, तो आपकी साइकोलॉजी आपके साथ नहीं कर देगी, और आप तो तैयार बैठे हो अपने आप को ये स्थापित करने के लिए। यही हमने बात करी इसमें आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर। ये बच्चे को सिखाओ, फिर भी वो कर पाए तो मुश्किल है। वो तो हमने बच्चे देखे ही, एस्पिरेशन है तो भी एक्चुअल कर पाएँगे, ये तो बहुत बड़ा इफ है। परम सौभाग्य जिसका हो, वो तो कोई कोई सूरमा करता है, ये जो हमारे राजस्थानी में है, योग करे कोई सूरमा। सूरमा करता है योग, सूरमा मतलब शूरवीर। ये कोई टटपुंजिया जो ये लोग हैं, टुच्चे लोग हैं, उनका काम है क्या योग? बातें ही नहीं करनी उनको तो। मेरा परिवार, मेरी ड्यूटी, मेरा ये, मेरा है, किसकी छोड़ दो इसको। आप हो ही नहीं, जिंदा ही नहीं हो आप। सूरमा करता है, इसलिए साहस और प्रेम, ये 2 चीज़ें आपको लेके चलेंगी। आप साहस नहीं कर पा रहे अपने भौतिक चीज़ों को तोड़ने की, बीपी की गोली आपके ऊपर देवता बन के बैठी है। A little of it even will carry you through all difficulties, obstacles, and dangers. Surrounded by its full presence, you can go securely on your way because it is hers, careless of all menace, unaffected by any hostility, however powerful, whether from this world। अभी तो यहाँ की जगतों की, मेरे ऊपर उसने कुछ कर दिया जादू टोना, तू इगोइस्टिक आदमी है, तू घटिया आदमी है इसलिए कर दिया, नहीं तो तेरे टच नहीं करती। तू जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग पे नहीं आती है, माँ के प्रकाश को देख के उस व्यक्ति के पास चली जाती वो फिर आपसे माफ़ी माँगने आता कि मेरे को माफ़ करो। जैसे वो आश्रम में पत्थर पड़ने वाली बात थी, वो एक वटेल-वटेल उनका रसोइया था, उसने वो कुछ तंत्र-वंत्र कर दिया, वहाँ पत्थर पड़ रहे थे। बाद में श्री अरविंद ने उस फ़ॉर्मेशन को डिसॉल्व कर दिया। वही कह रहा है मेरे तो भीतर आग लग रही है, तो उसकी बेटी फिर बाद में आके कहती है कि जी उनकी तो ये स्थिति है। तो उनको श्री अरविंदो कह रहे यार खाली पत्थर डालने के लिए बताओ इतनी तकलीफ पाने की क्या ज़रूरत है? चलो ठीक है, ये तो पूरी कहानी है। वेदर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आप कह रहे हो ये मेरे को प्रभावित, आप हो ही नहीं माँ के। अगर आप ये कह रहे हो तो ये चीज़ हो नहीं सकती। हाँ, हॉस्टिलिटी आती है, पर आप जैसे हो उसमें तो क्या इंटरेस्ट है उनको? एक मच्छर को मारने के लिए जी मैंने बोफोर्स तोप भेजी है यहाँ से, यार बात क्या कर रहे हो ये? मच्छर को मारने के लिए। आप एक्जिस्ट ही नहीं करते, आपके लिए होस्टाइल्स मतलब क्या इंटरेस्ट है होस्टाइल्स का आप में? आपके लिए एक समोसा, आइसक्रीम यही बहुत है। होस्टाइल्स किस लिए ज़रूरत है आपके लिए? या आपकी कोई आपको सुख पहुँचाती है वो वाली बात। कोई इधर-उधर की बातें, कोई इधर-उधर की इन्फॉर्मेशन कितनी पसंद है, कान खड़े हो जाते हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई ये। होस्टाइल्स की ज़रूरत है क्या? फ्रॉम दिस वर्ल्ड और फ्रॉम वर्ल्ड्स इनविजिबल, its touch can turn difficulty into opportunities, failure into success, and weakness into unfaltering strength. For the grace of the Divine Mother is the sanction of the Supreme, and now or tomorrow its effect is sure. A thing decreed, inevitable and irresistible। कोई नहीं रोक सकता इसको। अगर माँ को ही जगदम्बा को रोक लेगा, तो फिर ऐसी जगदम्बा के पीछे जाना ही नहीं चाहिए। जो आपको दूसरी चीज़ नहीं प्रदान कर सकती, तो फिर ऐसी के पास क्यों जाओ भई? उसके पास जाओ जिसके पास पावर है। संसार का प्रेम तब आध्यात्मिकृत होकर एक इंद्रिय अनुभव से आत्मा के अनुभव में परिणत होकर ईश्वर के प्रेम पर प्रतिष्ठित हो जाता है, और तब उस प्रेम में कोई भय, कोई दोष नहीं रहता। निम्नतर प्रकृति से पीछे हटने के लिए संसार से भय और जुगुप्सा प्राय आवश्यक हो जाते हैं। हो सकता है ये किसी के हो, जब तक डिसगस्ट आपके नहीं हो, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, इसकी जो गिफ्ट है, क्या आपको ये महसूस होता है? मैं ये वाली चीज भी आपको दे देता हूँ, जिससे आपके ये रेफरेंसेस होते जाएंगे।
इनको इस कड़ी के साथ जोड़ते चलो, जोड़ते चलो। ये परस्यूट ऑफ द अननोएबल के अंदर है। ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, इट्स पावर एंड नॉलेज आर द गिफ्ट्स ऑफ टाइम। टाइम टी कैपिटल। अगर टाइम बाउंड इसके अंदर आप इतनी ओकल्ट आपके अंदर पावर आ गई कि हाथ के इशारे से चंद्रमा कक्षा चेंज कर लेता है। आप इधर उधर करते हो, उसके अंदर बारिश करवाना है, और ये तो खैर बहुत सामान्य सी बातें हैं। आप ऐसी ऐसी विलक्षण चीजें भी कर सकते हो जो मानवीय कल्पना क्या, देवताओं के भी नहीं। आप देवताओं को भी कदम के नीचे रखते हो, जैसे रावण रखता था। सारों को नीचे बंदी बना के अपने पांव के नीचे, सिंहासन के नीचे बांधे रखता था उनको। क्या है पर, एंड कैनॉट फिल द स्पिरिट सेक्रेट थर्स्ट। पर जब तक ये बाजारीकरण नहीं मिटता, आपको तो चाहिए ये। वर्ल्ड तो सब कुछ दे सकता है आपको, टू लिटिल की क्या बात है। अभी तो भागे फिरते हो आप वर्ल्ड के पीछे। और जब मैं ये कहता हूँ आपकी नौकरी पक्की हो गई, उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, तो आपको फिर क्या है कि तो इसमें कहाँ दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ आपके पास सारी ओकल्ट पावर भी है। जैसे वो ऋषि हमारे पूरे समुद्र को पी गए थे एक सांस के अंदर, अगर वो भी पी जाते हो तो भी क्या हो आप। उसकी बजाय एक दूसरा व्यक्ति जिसके बेचारे को न उसका डाइजेशन ठीक है, न कोई और चीज ठीक है, पर माँ के प्रति ये एकदम अनन्य है, वो सच्चा है। बाहरी उसके अंदर कोई है कि नहीं है, ये वाली चीज तो गिफ्ट्स ऑफ टाइम है। अंतरात्मा की जो पुकार है, सावित्री किस आधार पे गई भाई, आप देखो, शारीरिक शक्ति के आधार पे। उसका आधार क्या था, उसकी खुद की सोल की जो उसकी सिंसियरिटी थी, प्योरिटी थी उसकी। नहीं तो ट्रिपल सोल फोर्सेस वही उसको एंटाइस कर रही थी कि आ सावित्री, हम तेरी बात हम कह रहे हैं। जिसके अंदर दुर्गा भी मिल गई, उसके अंदर देवी जो कंपैशन की है वो मिल गई उसको। ये देवियां मिली उसको, ट्रिपल सोल फोर्सेस। वो कहती ना, सुप्रीम लॉर्ड भी जब उसको बात कहता है तो भी करना, स्पिरिट की तो ये सेक्रेट थर्स्ट है। ये सावित्री कह रही है। अगर आपने सावित्री पढ़ी, वही ढर्रे के अंदर हो, तो आपने एक बार भी नहीं पढ़ी। वो ही अगर सारी चीजें आपको चारों तरफ वैसी नजर आ रही हैं, उसी जगत में रह रहे हो आप, तो आपने एक बार भी आपके लाइन टच करी ही नहीं। एक लाइन भी। ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, इट्स पावर एंड नॉलेज। चाहे कितना भी ज्ञान बोलो, वैसे ही आपके मंत्र झड़ते हैं जीभ से। हाथ लगाते हो वहां सोना उगलने लगती है चीजें। जहां चीजें जो है घाटे में जा रही थी, आपकी उपस्थिति मात्र से जो है वो जाने लगती है प्रॉफिट के अंदर। नाम मात्र से ये चीजें हो जाती, पर क्या है वो, गिफ्ट्स ऑफ टाइम। और टी भी कैपिटल है इसके अंदर। कैनॉट फील द स्पिरिट सेक्रेट थर्स्ट। प्यास नहीं बुझा सकती इसे। तो ये जुगुप्सा, पहले तो ये आ जाता है, ये जगत मेरे को दे क्या सकता है, पर ये ग्रंथि खुलती नहीं, खुलती ही नहीं। आ जाओ चाहे यहाँ इस चार दीवारी में रह लो, चाहे ये ग्रंथि खुल जाए, ये कोई जरूरी थोड़ी है। चार दीवारी क्या कर लेगी इसके अंदर। और ऊपर से वहम और हो जाता है कि हम तो कुछ हो गए, क्योंकि वास्तव में ये हमारे अपने अहम का भय, और उसकी आ गई ठीक यही बात, भय आपको खाली इसका है, और उसकी जुगुप्सा है जो अपने आप को जगत में प्रतिबिंबित करते हैं। तो बहुत ज्यादा जो ईगोइस्टिक लोग हैं वही ऐसी बातें करते हैं, और वो पागल भी हो जाते हैं। जिनको ये फिट्स आना, कोई और होना, ये ईगो की निशानी है। नहीं, ये भय नहीं हो सकता। ये जुगुप्सा जो आपके इस चीज की है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड में आप कितना भी काम कर लोगे, ये वाली चीज नहीं आएगी, क्योंकि आप एट्रीब्यूट अपने आप के ऊपर नहीं करोगे। ये दूसरी चीज है। तो योगी कुछ भी करे, वो मेरे में निवास करता है, क्या समस्या है फिर बाद में उसको। परंतु ईश्वर को जगत में देखना, सभी कुछ से निर्भय हो जाना है। ये सभी कुछ का ईश्वर की सत्ता में आलिंगन करना है। सब कुछ को भगवान के रूप में देखने का अर्थ है किसी चीज से नफरत या घृणा न करना, अपितु जगत में भगवान से और भगवान में जगत से प्रेम करना। पर ये माइंड से आप ये कहते हो अब किसी से नफरत नहीं करूंगा मैं। अगर आपसे भगवान करवा रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रही है भाई। समस्या आपके प्रेम करने या नफरत करने से नहीं हो रही। समस्या ये है कि माँ कहेगी वो कर लूंगा मैं, बस। मेरे पर्सनल एजेंडा नहीं है, माँ ये चाह रही है, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हो। आज आप भजन गा रहे हो, कल जाके किसी व्यक्ति के सिर में डंडा मार रहे हो।
फिर आधी घंटे बाद में उसी की पट्टी कर रहे हो और खूब प्रेम से उसके मुंह के अंदर फीडिंग कर रहे हो आप। उसके लिए झाड़ू पोछा कर रहे हो, सारे काम आप कर रहे हो। तो इसमें कोई आप अपने आप का एजेंडा ही नहीं है इसमें। भई आप कहो और मैं एग्ज़ीक्यूट करूँ, बस। इसके लिए सोल की पावर चाहिए, एकमात्र जगदम्बा ये कर सकती है, जो समर्पण माँ ने किया। श्री अरविंद ने कहा कि अकल्पनीय। मैं सोचता था मैंने अपने आप को दे दिया, जबकि श्री अरविंद का जो समर्पण है, जो है सो ही है। पर माँ कितने-कितने जन्मों का वो कह रही है, कब से हम पूरी धरती का यहाँ 6 साल की उम्र के अंदर मनुष्य जाति से ऊपर ओकल्ट जो सारे अनुभव या उतनी उनकी पद्धति, उनके मास्टरी, आर्ट के अंदर कितना प्रवेश, म्यूज़िक के अंदर प्रवेश, मतलब उनका बीइंग जो है, कितना ज़बरदस्त रिच था, कितने-कितने जन्मों से आया है, खुले कागज़ की जैसे, साफ कागज़ की जैसे, ये लो जी। सोचो आप ये मतलब क्या अर्थ है इसका? कितनी रॉयल्टी है, सोवरेन रॉयल्टी इन हैविंग नो थॉट अबाउट वनसेल्फ। यहाँ तो हम चला-चला के ये काम करते हैं। ये कितनी इंटेंस ये सारी चर्चाएँ हैं। अब यहाँ तक नेक्स्ट में चलें उससे पहले आपकी कोई बात है तो वो ले लेते हैं। रविकांत जी, ये इश्यू तो क्लियर हो रहा है क्या? जी हाँ, ये क्लियर है बिल्कुल, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो अब क्या करना चाहिए? किस चीज़ का? नहीं, करें क्या अब आगे? ये आप भई हम में से कौन-सा है जो ये कह रहा है, ये इस भाव में कौन-सा स्थित है? सर इस भाव में योगी ही आ सकता है इस भाव में, हम जैसा आदमी आम आम व्यक्ति तो अभी इस भाव में नहीं जी सकता। आम कौन होता है? हम जितने भी लोग ये सब सुन रहे हैं, हम सब आम व्यक्ति हैं, हम योगी नहीं, थोड़ी हैं कोई। हम तो नहीं कह सकते ये बात। जब माँ ने हमको चुना तो हम आम कैसे हैं? जब आपके भीतर माँ ने एस्पिरेशन बिठा दी, आप आम कैसे हो? आम व्यक्ति तो आता ही नहीं इस डिस्कशन के अंदर। आप अपने आप को आम क्यों मानने में सुख सुख अनुभव करते हो? और योगी के अलग से सींग-पूँछ थोड़ी निकल के आएगी। और अगर खाली हम आम ही बने रहना चाहते हैं इसके लिए, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा अब करें क्या इसके लिए? आगे कैसे चलें अब? योगी तो स्थित है ही, और जो योगी है वो कर पाएगा, हम नहीं कर पाएँगे, तो फिर बाद में ऐसे किसी ऐसी असंभव चीज़ की बात थोड़ी कर रहे हैं। लिखने की आवश्यकता भी क्या थी? और हम सारे हैं इसका आपको क्या पता? कौन क्या कैरी कर रहा है? सब में डिविनिटी है, हमको क्या पता इस बात का कि हम क्या हैं, क्या नहीं है? मैं तो आपको भी आम नहीं कह रहा। आप अपने आप को, आपकी अंतरात्मा है उसको नीचे क्यों लाना चाहते हो? एसोसिएट उससे करो, तब आप नहीं कहोगे आप आम हो, आप विशेष हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ, कुछ हूँ सो। ये सारी कायनात मेरे चारों तरफ घूम रही है। तो अब इस भाव में चलने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए? इसलिए विवेकानंद जी पूरे जीवन, हालाँकि कितन जो जीवन काल तो छोटा रहा है, अरे तुम वेदांत की संतान हो, पहले विश्वास तो करो इस बात के ऊपर। ये आम कहते रहोगे तब तक तो आम ही रहोगे आप, विशेष कभी नहीं होगे, माँ के पार्षद नहीं बन पाओगे। तो अब ये बनने के लिए आप ही हो, आपके भीतर ये चीज़ है, नहीं तो ये पढ़ने का फ़ायदा भी क्या? तो इसकी ओर कैसे चलें? इसका क्या क्या समझ आता है रविकांत जी? सरेंडर सरेंडर जब तक नहीं होगा पूरा तब तक हाँ, किस। बिल्कुल। हम्म, और सरेंडर कैसे करें? ये तो अंदर से होगा साहब। नहीं, नहीं, ये अंदर से ही होगा, ख़ैर वो तो ठीक ही बात है। बातें क्योंकि करने जैसे से नहीं होगा, ये तो हमें अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, हाँ, तो हाँ, वो बिल्कुल। होगा। जी। पर उसकी प्रक्रिया मतलब जब तक माँ में रस नहीं आना शुरू हो जाए, उसमें ही आपको सच्चा फुलफिलमेंट नहीं आ जाए, तो ये हम तो सारे बैठे इनको तो पता है ही सरेंडर करना चाहिए, पर वो चाहिए तक ही है, रस आना चाहिए उसमें, प्रेम हो जाए माँ से, ये आ जाए कि और कोई दूसरी चीज़ मैं नहीं कर सकता। बाकी तो शुरू में ही आप कह दो, पहले तो पता ही नहीं होता। सेंट्रल भाग आपका एक भीतर से है, माँ मैं आपका हूँ।
वहां से शुरुआत हो जाती है। डिटेल के अंदर तो फिर अभी तो हिस्सों का पता ही नहीं है, कर देंगे किसको। मेरे को पता ही नहीं कि मेरे नाम कोई संपत्ति है भी। बाद में कोई डॉक्यूमेंट निकल के आए, रे तेरे पिताजी ने यहाँ भी तेरी संपत्ति रख रखी थी, ओहो चलो ये भी माँ को देते हैं। अभी तो पता ही नहीं कौन कौन से भाग, इसलिए जो हम बच निकलते हैं कई बातें, बस हम ऐसे कर लेंगे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो ये बात हम सबको तो समझ में आ गई, श्री अरविंद को समझ में नहीं आई, जो पूरे सिंथेसिस के अंदर एक एक भाग को इतनी योगा ऑफ सेल्फ परफेक्शन में बुद्धि को ले रहे हैं, आपके एक एक भाग को ले रहे हैं। तो इसलिए जब तक आप इसमें प्रवेश नहीं करते, डिटेल में इसको समझने का प्रयास, इसलिए सरेंडर करने के लिए क्या करो, डिटेल में समझो अपने आप को, डिटेल में समझो। उसके लिए लिखना है तो लिखना शुरू करो, पेन पेपर लेके। भले वो देखने से आपका सिर फट जाता हो तो बहुत सुखद अवस्था है, वो उस दिन कोई सौभाग्य है। ये तारीख आपके लिखी गई है कि माँ के लिए पेन पेपर लोगे उस दिन सिर फट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सुखद तारीख माँ ने आज गढ़ रखी है तो अरे ये करके तो गढ़ो, ये तो करो, पेन पेपर ले लो। ये बातें हैं, ये चीजें हैं, तो इससे आपकी भौतिक चेतना को पता चलेगा, आप सीरियस हो इस बात के बारे में। विचार नहीं खाली हाँ, 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 तो वो तो आपका जीवन काल, अरे कितने बरस हो गए आपको, तो जिन चीजों ने आपको बेवकूफ बनाया अब तो समझो। अगर इस अवस्था में भी नहीं समझे तो फिर किस अवस्था में समझेंगे, ये बताओ। अभी तक तो सूत्र पता चल जाने चाहिए थे। इसीलिए माँ कह रही है, रे बचपन के अंदर ही बच्चा इससे फ्री हो तब जाके तो अब बेचारा आगे कुछ काम कर पाएगा, जीवन काल कुछ होगा उसके पास काम करने के लिए। अभी तो जितने बैठे हैं वो अपने बच्चों को भी ये शिक्षा नहीं देते, तो उनको खुद को ही समझ नहीं है वो बच्चों को क्या देंगे। देविका जी। हाँ जी, पंकज भाई। बस यही समझ में आया कि माँ को ही देना है अपने आप को, वही जो आप कह रहे हैं, कई बार आपने रिपीट करा है। एकत्व तो फिर उसी से ही होगा, शुरुआत तो इसी से ही है कि माँ मैं तेरा हूँ, बार बार दोहराना। और ये लिख मैं के टांग करती लो भी हूँ। इसको। हाँ जी, नहीं ये लि- मैं करती भी हूँ और मुझे इसका हमेशा मांत्रिक इफेक्ट ही लगता है, शरीर पे मांत्रिक इफेक्ट लगता है मुझे। और ये लिख लो कि माँ मैं तेरा हूँ और मेरी एनर्जीज तेरी है, हाँ मेरे जी। विचार तेरे हैं। हाँ अब जी। सारे जो कर्म है आपके उसकी लाइट में डाल के देख लो, वो बता देंगे। थोड़े दिन कैरी ऑन भी करेंगे, वो ओल्ड जो आपकी जो अकस्टम्ड चीजें हैं, तो भी वो बाद में क्वेश्चन में आनी शुरू हो जाएंगी, है भी या नहीं है ये, ना ये तो नहीं करेंगे। धीरे धीरे पावर आ जाएगा। साक्षी भाव से शुरू करोगे, फिर अनुमंता, फिर भरता, फिर भोक्ता। और साक्षित्व आता नहीं बिना भीतर की आंतरिक चेतना के, पर जो भी आपको लाभ पहुंचाता उससे शुरू कर दो। दीपक जी। जी, यहाँ अनन्यता की मांग की जा रही है, लेकिन हम तो पूरा रिजर्वेशन में जी रहे हैं। कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन ये जा नहीं रहा है। बोली जाती है माता जी को दे दो, तो हो नहीं पा रहा है। प्रैक्टिकल काम शुरू करो थोड़ा थोड़ा, इसके लिए घंटे 2 घंटे 3 घंटे या आधी घंटे जितना भी कर सको प्रैक्टिकल के अंदर पकड़ लो। पुस्तक का मैंने बताया था कि माँ श्री अरविंद की वाणी है, जगह जगह पहुंचाओ। प्रैक्टिकली पकड़ लो इस चीज को, जो अपन ने पढ़ा उसके नोट्स बनाओ और उसको लिखो। उसको लोग कैसे फोरम्स हैं जिसके ऊपर ऐसी अगर चर्चा के फोरम्स हैं उनसे बात शुरू कर दो। आप ये पाएंगे कि आपकी बाहरी सत्ता भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर रही है, उसकी भागीदारी होनी शुरू हो जाएगी। इससे फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा बीइंग के अंदर, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। फिर बाद में पॉजिटिव बात ये है कि हम भौतिक ऐसी अभ्यास आदतें ऐसी लगा लेते हैं कि ऑटोमेटिकली वो पूर्णता की मांग करेंगी, सिद्धि की मांग करेंगी। तो जितना आपका यांत्रिक प्रकृति है उतनी ही और एक्टिविटीज ये वाली पकड़नी धीरे धीरे शुरू कर दो। तो आपके बीइंग में जो दूसरी चीजों को स्थान है उसकी बजाय ये बढ़िया वाली चीजें इनको स्थान मिलना शुरू हो जाएगा।
तो बार बार मैं ये कह रहा हूं, एक्टिविटी पकड़ लो इस तरीके की, घंटे 2 घंटे आधे घंटे, जब भी, खाली अध्ययन नहीं, वो तो आप खुद कर ही रहे हो, और जो एक्टिविटी आपका फिजिकल भी कह देता हाँ इससे मैं मां से जुड़ रहा हूं, वो पकड़ लो। पर जो तैयार है इसके लिए, जो कह रहा है तो इसमें 7 दिन में आपका टूट सकता है, छोड़ दो उसको, आ जाओ, और ये तय करके आ जाओ, आप तो एक बार आ जाओ, तो होगा देखी जाएगी। मतलब कहाँ जाएंगी चीजें, होगा क्या, टूट जाएंगी, क्यों परेशान हो रहे हो? और यूं बरसों बरस सोचते रहोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपके हाथ में, आपके हो नहीं पा रहा, हो किसका मगर हूं, 24 घंटे भी नहीं लगते इसके अंदर। तो मतलब ये क्या कर सकती हैं, अगर आपने ये संकल्प कर लिया कि आज से नहीं है भाई, ये वाली चीज तो नहीं होगी आज के बाद में, मत करो उसको। फिर क्या क्या कर लेगी वो आपके साथ आके? बहुत ऊंचे ऊंचे रंग दिखाएगी आपको, बहुत भीषण स्वरूप दिखाएगी अपना। ये नहीं करेगा तो तू भूख मर जाएगा, ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा। हाँ भाई, ये मैं स्वीकार करता हूँ, भूख से मरूंगा तो वो तो वैसे भी मरूंगा मैं किसी भी तरीके से, अभी कम से कम बिना पेन के तो चला जाऊंगा। बाद में तो ये तो निश्चित है कि भाई मरना तो कोई तरीके से है ही। अगर मैं रोग में तकलीफ पा पा के मरूं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। आप कौन सा ये हम में से मान के बैठा कि साहब हम ध्यान में जाएंगे, ब्रह्मरंध्र हमारा खुलेगा और हम चले जाएंगे उसमें से सुखद तरीके से, और वो भी इसलिए कोई पेन नहीं होना चाहिए। तो आपको तकलीफ किस बात की है? अगर चाहो तो कौन सी चीज ऐसी है जो 24 घंटे में नहीं तोड़ सको? बिल्कुल नहीं, आपके सामने ताकत आ सकती, हो ही नहीं सकता ये। और इसकी तैयारी के लिए आ जाओ, मैं तो बार बार कह रहा हूं, आ जाओ, समझो कि आप क्या कर सकते हो, आपके वहां रह के क्या कर सकते हो, यहाँ क्या कर सकते हो, जीवन में क्या कर सकते हो, इसकी चर्चा, आ जाओ, क्या दिक्कत है? विवेक। करने वाली चीजें तो बात हो ही गई भैया, हिसाब से करते भी आ रहे हैं, बात करते आ रहे हैं, तो बोलने के लिए तो कुछ है नहीं, करने के लिए प्रैक्टिकल शुरू कर दो, ही। प्रैक्टिकली शुरू कर दो। अब सोच विचार का समय चला गया, अब तो करो, इस पे उतर ही आओ। ये क्यों नहीं मान लेते अपने दिल में कि माँ का आदेश हो गया आपको? आप तो स्वीकार कर लो, और रोज इसको इंसिस्ट करो कि ये मेरे को माँ का आदेश है, और आप ये पाएंगे कि ये आपको उड़ा ले जाएगा। आप ये मान के बैठे मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं, मैं आम हूं, तो आम ही रहोगे फिर आप, आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप ये कह दो मैं तो माँ का हूं, मेरे को ये चीजें टच नहीं कर सकती। श्री अरविंदो उपनिषद पढ़ो आप, छोटा सा है वो, क्या कहता है। आगे चलते हैं इसमें। उच्चतम आध्यात्मिक सत्य के पास पहुंचने में तत्व मीमांसा संबंधी दृष्टिकोण की अपर्याप्तता, और अपने दूसरे भाग में गीता द्वारा इसका सहारा लिए जाना। मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। बाकी एक स्थान पे माँ ये कह रही इससे ज्यादा फ्यूटाइल कोई चीज नहीं हो सकती, जिसके अंदर आपके कितने कितने लोग, अब मैं नाम तो उनका नहीं लेना चाहता, जो बहुत बहुत प्रभावी हैं, उनके नाम से संस्थाएं चल रही हैं, उनके नाम से बड़ी बड़ी फिलोसॉफीज चल रही हैं। एक आचार्य दूसरे की बात को काटता है, दूसरा वाला इसकी बात को काटता है, तीसरा वाला उसकी को काटता है, चौथा उसकी को काटता है। तत्व मीमांसा। तो उच्चतम आध्यात्मिक सत्य के पास पहुंचने में तत्व मीमांसा संबंधी मेटाफिजिकल दृष्टिकोण की अपर्याप्तता, इनसफिशियंसी। और अभी जितनी बातें आप ये करते हो, आप तो खैर नहीं करते, पर जो प्रचलन के अंदर है मेटाफिजिकल जो बातें जितनी भी, सब एकदम फ्यूटाइल है, एकदम फालतू है। अपने दूसरे भाग में गीता द्वारा इसका सहारा लिए जाना। गीता इसको काम में लेती है तो क्यों लेती है? मेटाफिजिकल डिस्कोर्स में इसमें क्यों जाती है वो? गीता के इस दूसरे भाग में हम निरूपण की शैली को अब तक की शैली की अपेक्षा अधिक संक्षिप्त और सरल पाते हैं। श्री अरविंद ने गीता को 3 टुकड़ों में किया है, 6 6 6, 18 अध्याय हैं।
6 के टुकड़े हैं, तो दूसरे, अब ये दूसरे भाग के अंदर आ गए। तो इसमें आप ये देखना चाहेंगे इसमें अगर कमेंट्री भी देखना चाहें तो आप उसमें देख सकते हैं, पर कोई इतनी इंपॉर्टेंट ये बात नहीं, ये तो जो पॉइंट रेज कर रहे हैं वो मैं बता देता हूं आपको। प्रथम 6 अध्यायों में ऐसे स्पष्ट लक्षण नहीं दिए गए हैं। 6 अध्याय में क्या क्या दिए गए, ये एक्चुअल में ये सारी चीजें अब आप गीता पकड़ सकते हो और समझ सकते हो। कोई सेंटेंस, कोई चीज अगर आपके दिक्कत हो, वो आप अलग से मेरे को फोन कर सकते हो, जो अंतर्निहित सत्य की कुंजी प्रदान करते हो। ऐसे लक्षण नहीं है यहाँ, तो आपको 6 अध्यायों में तो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। पहले 6 अध्यायों में यज्ञ का कॉन्सेप्ट दे दिया गया, फिर बाद में कई और चीजों का, निष्काम कर्म है और कर्म है, इन सारों का सूत्र रूप में उनको शब्दों में दे दिया। हाँ, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, अंतर्निहित जो सत्य है उसकी कुंजी नहीं दी। कुंजी मतलब उसकी चाबी, उसके कैसे क्या बात है उसके पीछे, वो चाबी नहीं दी। ऐसे स्पष्ट लक्षण नहीं दिए गए हैं जो अंतर्निहित सत्य की कुंजी प्रदान करते हो। जहां जो कठिनाइयां प्रस्तुत हुई, उन्हें लेकर उनका चलते चलते समाधान कर दिया गया है। 2 अध्याय में तो समाधान कर ही नहीं रहे, उसमें पहले तो आप प्रोग्रेशन देखो इसका किस तरीके से है। 6 अध्याय खत्म होते तो श्री कृष्ण ने इसको अपॉर्चुनिटी ली कि 6ठे अध्याय के अंत में कह रहे हैं भक्ति का तत्व, प्रेम का तत्व है। 6ठे अध्याय के अंतिम जो श्लोक है वो कह रहे हैं योगी भी जो सर्वश्रेष्ठ वो है जो मेरा भक्त है। तो इतने समय पहले तो चौथे अध्याय के अंदर, दूसरे में, इनमें तीसरे में कर्म को समझा रहे हैं, फिर बाद में उसमें सांख्य को समझा रहे हैं, फिर ये समझा रहे हैं कि सांख्य और योग एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। फिर धीरे धीरे इसको पूरा समझा, और कितने मुद्दे थे। पहले तो दूसरे अध्याय तक तो उसको खाली ये बता रहे हैं जैसे कोई थका हुआ है या कोई हांफता हुआ आया, उसको पहले तो ठंडा पानी दे रहे हैं, भैया बैठ तू शांति से, बातें तो बाद में करेंगे, अभी उसमें शुरू ही नहीं हुई। और दूसरे कमेंटेटर्स हैं वो तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसको और फिर बाद में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये तो तीसरे चौथे अध्याय से आगे ही नहीं चलते, दूसरे तीसरे चौथे। और दूसरे के अंदर जो भगवान, उसको क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर, जिसके अंदर ये जो अक्लेद्यो अशोष्यो यम, जो ये इसके सोल के लिए बता रहे हैं, आपके अंतरात्मा के लिए, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको सुखाया नहीं जा सकता, वहां जिसको हवा सुखा नहीं सकती, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, ये सारी बातें तो उसको एक ठंडा पानी पिला रहे हैं, भैया बैठ एक बार शांति से, क्योंकि यही वाली श्री अरविंद ने कहा डबल टर्म्स के अंदर चल रही है गीता। पहले तो उसको उन्हीं टर्मिनोलॉजी के अंदर समझा रहे हैं जो उसको समझ में आती है। अभी लोगों ने उसी को लपेट के सारी गीता बता दिया। तो वो इतने इनकम्पिटेंट भी थे या क्या थे, तो हम कहाँ हैं? आपके हमने पढ़ ली श्री अरविंद की ऐसे, ये दिक्कत आ जाती है। फंडामेंटली हमको चिंतन शुरू करना पड़ेगा। आपके हम क्या करें, हमको सोचना शुरू करना पड़ेगा, विचार शुरू करने पड़ेंगे, फ्रूटफुल तरीके से सोचना शुरू करना पड़ेगा। यहाँ के युवा वर्ग को सोचना पड़ेगा। अभी तो आपको टुकड़े फेंक दिए गए, ये डिग्री तो चाहिए ही, ये वाला सर्टिफिकेट तो चाहिए ही। बाहर विदेशियों ने आपको टुकड़े फेंक रखे हैं, आप उनको उठा रहे हो। भारतीय पद्धति तो है नहीं है। और अगर है या कुछ भी है, माँ की शिक्षा पढ़ो, मूलभूत रूप से चिंतन करो, फिर तुरंत आपकी बेईमानी क्या आ जाएगी, मैं अकेला क्या कर लूंगा। अरे तो शुरुआत तो कर ही सकता है, अकेला दुकेला ऐसा क्या मतलब है। तेरे हृदय में माँ ने अपनी वाणी फिट कर दी, तो अकेले का क्या मतलब है, अकेला क्या होता है। इस अवस्था में जहां प्रभुपाद जी के, तुम सोचो, पढ़ो उनकी जीवनी, अस्थमा का अटैक आ गया, कहा जहाज में ये तो फेंकेंगे मेरे को यहाँ बाहर, वापस थोड़ी लेके जाएंगे वहां, और लाश को वहां रखेंगे नहीं, कोई साधन नहीं। कृष्ण का इष्ट था, भक्ति थी कि मेरे साथ ये होगा,
मेरी जन्मभूमि के ऊपर मेरी मृत्यु नहीं होएगी। यहाँ ये तो फेंक देंगे समुद्र के अंदर, मछलियां खा जाएंगी। तब उनको ये आदेश हुआ, नहीं नहीं, तेरा ये काम दूसरा है। किस अवस्था में थे वो, ये देखो आप, कोई शारीरिक अवस्था भी ठीक नहीं थी, पूरे विश्व में फैल गया आग की जैसे। और वही आपके पास सारे बम हो, सारी शक्ति हो, सरकार आपकी चलती हो, विश्व में पूरे के अंदर आपका परचम लहरा रहा हो, तो भी क्या कर लोगे आप? क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। तो ये बातें तो बिल्कुल घोर इनसिंसियरिटी की है। मैं अकेला क्या कर सकता हूं, मैं ये क्या कर सकता हूं, झूठों की बातें हैं ये। जो बिल्कुल मक्कार आदमी है उसकी बात है ये। अगर आप इसमें इंडल्ज करते हो तो तुरंत सचेत हो जाओ। विवेचन का क्रम कुछ कठिन है, और कितनी उलझनों और पुनरावृत्तियों, रेपिटेशंस में से होकर चलता रहता है। कोई सेंटेंस जो नहीं समझ में आए रोक लेना, शब्द नहीं समझ में आए रोक लेना। ऐसा बहुत कुछ है जो कथन में समाया तो है, पर जिसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये सारा हम कल करेंगे। इसको यहां एक बार विराम देना पड़ेगा। अभी तक तो ठीक है क्या, हालांकि खैर कोई कॉन्सेप्ट इसमें नया आया नहीं। दीपा जी, कोई बात है क्या ये सुबह की और इस चर्चा के अंदर जो आप शेयर करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? शब्या जी। सर माइक्रोफोन अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, अब बोलिए। एक सेकंड शब्या जी, पहले दीपा जी का ले लेते हैं, फिर आपका ले लेते हैं। हाँ शब्या जी दीपा को जी, फिर मैं लेके। ठीक है। शब्या जी पहले आप बोलिए। आप आज के कथन से हमको बार बार माँ का राधा प्रार्थना दिमाग में घूम रहा है, तो माँ की है। और जब जब हम उस प्रार्थना को करते हैं तो एक लाइन मेरा बदलता है शुरू से। माँ का पहला लाइन है, प्रथम दृष्टि में ही जिसको पहचान गया अभ्यंतर। हमारा हो जाता है, प्रथम दृष्टि में ही न जिसे पहचान सका अभ्यंतर। और बाकी सारा चीज तो वही है, माँ तो है हमारे अंदर। लेकिन हम जो आप 3 परत बताए उसी के अंदर वो छिपी हुई है, और ये परत अब थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। और आज का आपका ये कि तुम खाली बोलो 18वां ही खोल के हम भी देखे कि शब्द में जब इतना वैल्यू है तो हम लोग तो बोलने ही से पीछे हटे हैं। यह एक पूंजी मिला है, आज एक रास्ता हमको मिला है, नहीं जानते। बार बार तभी से हम माँ का आपका सुन भी रहे हैं और हम माँ का प्रेयर को कर रहे हैं। ठीक है। इसका एक बहुत ही था, सुबह हम उस प्रार्थना को किए थे और दोपहर में हमारी बहन के डेथ का खबर मिला था। तब हम उस दिन हमको इसकी अनुभूति हुई थी कि क्या हम माँ को बोले कि क्यों हमको दी है। उस दिन क्वेश्चन हम बहुत किए थे और जवाब हमको मिला। जैसे हम हमारे माँ पिताजी के जाने के बाद माँ मेरी गार्जियन है, हमारे परिवार में सबकी गार्जियन है। उसी तरह बहन के जाने के बाद उसकी बेटी का गार्जियन पूरी तरह माँ है और उसको संभाल ली। तो अभी नहीं लगता है कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, वो है, वो देख रही है। और घर में भी एक बच्ची है। हाँ, पर अभी आप एक चीज ये देखो शब्या जी, अभी भी आपके ही संपर्क से सारे उदाहरण वही वही आ रहे हैं कि वो मनुष्य जाति आपका घर नहीं है क्या?
कुछ नहीं। नहीं, आपके जितने भी उदाहरण हैं, वो आपके इस शरीर से संबंध, भावना से भी संबंध की बात नहीं है। शरीर से जो संबंधित है, खाली वही उदाहरण आ रहे हैं। खाली माँ नहीं, उन्हीं का कर दे, उसी का कुछ कर। मैं कह रहा हूँ मनुष्य जाति के अंदर माँ का जो कार्य है, वो उदाहरण क्यों नहीं आ रहे? माँ का कार्य माँ हमसे जो करवा रही है भैया, हाँ, करवा रही है हमसे, उसका भी हम कहाँ चुप रखती है और कहाँ कहलाती है, वो भी अपने जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं। हाँ, तो ये उदाहरण नहीं आने चाहिए इसके अंदर। इसका मतलब ये आपकी चेतना में कितना प्रभाव रखती है ये चीजें, ये देखो आप। यही चीजें तो लबादा है जो हमको रोके रखी है। नहीं, क्या मतलब है इन बातों से? इन उदाहरणों पे कोई कृपा विपा नहीं है, इनमें कोई लेना देना नहीं है। हम कृपा नहीं बोल रहे हैं भैया। मैं जो, हम मेरी समझो आप तो, आप जो भी बोल रहे हैं, हम्म, मैं जो कह रहा हूं उसको आप पहले तो आप समझो कि मैं क्या कह रहा हूं, और उसका अभ्यास करो कि आप जो रूपक उठाते हैं प्रकृति से, वो भी वही तो उठाते हैं कि इसके माध्यम से माँ का ये हुआ, इसके माध्यम से ये। किसी का कोई जरूरी नहीं है, जो एक्चुअल हो रहा हो तो उसका सेंस ही नहीं आ रहा। माँ का कार्य यहाँ जो श्री अरबिंदो ने कार्य बताया, माँ ने बताया, उसमें तो कोई आती नहीं ये बातें, वो बिल्कुल अलग है। आप थोड़ा चिंतन करना इसका। ठीक है मैं भैया। अगर करेक्ट कर रहा हूं तो कोई कारण से कर रहा हूं। नहीं नहीं, आप सही, जहाँ हम अटके हैं वहां से आगे बढ़ने बता रहे हैं। मैं कोई पंकज, बहुत कोई मेरे को तुरंत, हाँ जी देविका जी। जो सभ्या दीदी जो बोल, हाँ बोलिए। हाँ देविका जी। बीच में वो फोन आ गया था, बंद करना पड़ा। हाँ पंकज, बोलिए। जो सभ्या दीदी कह रहे हैं, तो वो बात तो समर्पण की होगी ना, क्योंकि हम अपने ना, रिश्तों को कुछ कुछ नहीं, इतने से दूर पकड़ते हैं दूर हम। तक लेना देना नहीं है उसका। पर जब हम ये सोच रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठे हैं, बट वहां हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही माँ को दे दी, तो ये तो एक तरह का हम्म, प्रोग्रेशन हुआ ना। ना ना, ये ऐसी कुछ है नहीं, इस चेतना में ये बातें उठती नहीं, ये उठती नहीं ये बातें। समर्पण नहीं हुआ है। समर्पण यदि पूरा हो जाता, हम बिल्ली का बच्चा कहाँ बने हैं। हम रूपक पढ़े हैं, सुने हैं, बहुत बार उदाहरण भी दे देते हैं, लेकिन हम बने नहीं है अभी बिल्ली का बच्चा। नहीं नहीं, है भी नहीं वो बात है नहीं ये है ही नहीं वो चीज। ये खाली खुद से ही आ सकती है और काम से कोई आ सकती नहीं, न इसका कोई समर्पण से लेना देना है। अब ये कोई दिन आपको क्लिक होगी तो होगी, पता नहीं। बाकी इसका अभी तुरंत में इतना समय नहीं है कि मैं इसको एलिबोरेट करूं, और आपके पास नेसेसरी वो ग्राउंड भी नहीं है कि मैं इसको एलिबोरेट करूं। पर इसका कोई समर्पण से लेना देना नहीं, कुछ नहीं है इसका, दूर दूर तक भी नहीं है। आपको इंडिपेंडेंटली अभी लग रहा है मेरा परिवार, इसका ये कुशल क्षेम, ये इसको मैं माँ को दे दूं, इसको मैं दे दूं। अरे किसको दे दो, फालतू बातें हैं, नजर ही नहीं आती है। मीराबाई ने नहीं सोचा कि मैं मेरे पति को भगवान को सौंप आऊं, जबकि वो तो संपर्क में थी। ऐसे नहीं होती है। वो तो उनके पति ने अनुमति मांगी कि जी आप ये जब ये भजन वगैरह करो तो मेरे को अनुमति दे दो, मैं पास इधर इधर बैठ के मैं सुन सकता हूँ। तो उस पर हाँ ठीक है, सुन लिया। ये सुनी सुनाई बातें हैं देविका जी, ये सारी ये कॉलम्स में बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर लगती हैं जो अखबारों में छपती है, एक्चुअल नहीं है। इसीलिए तो कुछ हो नहीं रहा। कॉलम्स में आती तो सुंदर सुंदर चीजें हैं, वो जो लिख रहा है उसके ही जीवन में नहीं है। आपके जो सावित्री के सो कॉल्ड व्याख्यान आते हैं, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, पर अभी तो चिपटे पड़े हैं परिवार से। जो भोजन है उससे, मेरी सुख सुविधा उससे, मेरी पद प्रतिष्ठा है उससे, मेरा फ्रेमवर्क है उससे। माँ का कहाँ है? हाँ दीपा जी, अब आप बताइए। और मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन, या ये कह लें कि ये डिसिसिवनेस नहीं आ रही कि
मतलब माँ मुझसे जो कराना चाहती है हम्म, कि ये कैसे इंट्यूशन हो। अभी मेरा पूरा जीवन देश के लिए है केवल। ठीक है, उसी के लिए काम कर रहे हैं अपना, ना कोई परिवार है ना कुछ और है। जो आप पद हम्म, प्रतिष्ठा परिवार की बात कर रहे हैं, इस 4 पीस से तो हम बिल्कुल दूर हैं, पूरी तरह वहां हम्म, समझ हैं। अब ये कैसे इंट्यूशन आए कि हम्म, माँ ये चाहती है कि हम इसको भी छोड़ दें। हम तो मतलब रेडी हैं छोड़ने के लिए। मतलब मैं तो एवरी डे ऑफिस जाके आके ये सोचती हूँ कि यार अब कल से भगवान मुझे जाना नहीं है, कुछ ऐसा शक्ति दे दो। तो लेकिन हम्म। ये इंट्यूशन आएगा कहाँ से और कौन नहीं, सा कोई काम इसमें कोई विभेद है? नहीं है, इसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं है देश के अंदर और माँ के अंदर। नहीं, मैं ये कह रही देश हूँ की कि भी सेवा तो ही मैं नहीं, अब मेरी सुनो आप। जो देश है या आप जो भी काम कर रहे हो, अपनी इंडियन कल्चर वाली पुस्तक पढ़ो। ये देश किस चीज को बिलोंग करता है, यहाँ क्या होना चाहिए। इनफैक्ट माँ से जुड़ के आप ये सारी एक्टिविटीज और एक्चुअल कर सकेंगे। विवेकानंद जी अगर इससे नहीं जुड़े हैं और उनके वही चीज है रहे, तो और 50 साल भी जीते तो क्या कर लेते। कई कह रहे हैं ये व्यक्ति यहाँ है, कई ये जो होते हैं ये आपके थाईलैंड में और में कई कंट्रीज हैं, ये 120 साल का 150 साल का होके मरा, ये 150 का होके। अगर वो 1000 का भी होके मरता तो मतलब फायदा क्या उसका, ये बताओ। उसकी बजाय अगर आप में ये कन्विक्शन है, ये डीपर आपके चीज आ गई, तो वो कर देगी जो करना है सो। डिटेल में जाना नहीं, पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। मतलब वी शुड वेट फॉर दैट इंट्यूशन। ये शब्द ही तो है, इंट्यूशन आएगी कैसे आएगी। आपको अभी भी आप दो चीज तो देख ही पा रहे हैं, एक चीज में आपको सुख मिल रहा है, एक के अंदर आपको सुख नहीं मिल रहा। क्वेश्चनिंग, इसीलिए क्वेश्चनिंग से शुरू हो गई। क्वेश्चन तो तभी उठता है, आपके साथ वाले लोग हैं उनके तो क्वेश्चन है नहीं, आपके क्यों उठा। आप कन्विंस्ड नहीं हो तो जुगुप्सा, अभी हम गीता में यही पढ़ के गए, जुगुप्सा आ जाएगी, ये हो क्या रहा है। ये क्वेश्चनिंग मतलब कोई ना कोई पार्ट आप में एक्टिवेट हुआ है, ये पहचानने की कोशिश करो कौन सा है। और कैसे आएगी, मतलब इंट्यूशन कोई क्या, एस्पिरेशन, इंट्यूशन, विचार, इंस्पिरेशन, रेवलेशन, ये यूं तो बड़ी ठोस चीजें हैं, आपकी इस जगत से ज्यादा ठोस है, आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट है अभी तुरंत में। वर्तमान में एक चीज जो आप कर सकते हो वो तो एक तो ये है कि इसके बारे में और चिंतन करना शुरू कीजिए। जी जो सर। पुस्तकें अपनी है प्रैक्टिकली, मैंने आपको ये बताया कि उसको आप तो देश के लिए करना चाहते हो तो श्री अरविंद की वाणी से बढ़िया आप क्या कर सकते हो। इंडियन जी कल्चर वाली सर। किताब जो है, जिससे मिलते हो उसको दो, जी। नहीं मिलते उसके लिए भी कोशिश करो कि इसके कॉलम्स अखबार के अंदर आए। तो आपने जी। तो देश के लिए बढ़िया चीज करनी शुरू कर दी। जी। उस उद्देश्य में भी आपको भी, मेरा तो चलो नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ ये आदमी ठीक है, यहाँ तेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आपने उसका कल्याण कर दिया एक का। तो आप खुद श्री अरविंद में प्रवेश करने करके जीवन का उद्देश्य है उसको जानने का प्रयास कीजिए। और क्योंकि आप इस फील्ड में हैं तो भारतीय संस्कृति के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करो, जितनी करनी है उतनी लेके जाओ जी। लोगों के पास। ये तो प्रैक्टिकली शुरू कर ही सकते हो आप तुरंत के अंदर। जी। ये तो बिल्कुल हार्मलेस सी चीज है, इसमें क्या दिक्कत है जी। भाई, ये तो कर ही सकते हो आप जहां हो वहां। जी सर। और फिर बाद में डिस्कशन फोरम्स के ऊपर आ जाओ, जो लोग आपसे डिस्कस कर सकते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में। एक कोटेशन, एक कोई चीज पहले आप खुद मंथन करो, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। श्री अरविंदो ने कहा, इसका मतलब उसकी प्रामाणिकता पे तो प्रश्न कर नहीं सकते। जी। अब पहले तो खुद आत्मसात करो, फिर दूसरे से करो। तो वैचारिक दृष्टिकोण सबसे पहले इंटेलिजेंस क्लियर होना शुरू हो जाएगी। ग्रेजुअल प्रोसेस है ये, ऐसे नहीं कि अचानक बैठे थे साहब रात को और अचानक कोई आपको चीज दिखी, कोई ये दिखा, उसका तो विश्वास ही नहीं है। ये ऐसे आप कर सकते, कुछ मैं प्रैक्टिकल आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ, ये आप कर सकते हो। ये तो आप जी जो भी सर। जहां भी हो वहां तो शुरू कर ही सकते हो, इसमें क्या बात है। जी सर। जी सर। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जी। जय श्री मां। जय श्री राम।